तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हो चुकी है एक छोटी सी टेस्ट राइड की शुरुआत। संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर, संकट हरना, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं अखिलेश बडोला, आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत है आपका मेरे चैनल बडोला जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर बाइकर की ड्रीम होती है कि लद्दाख एक बार ट्रैवल करके आ जाए। तो मैंने लद्दाख ही नहीं, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड में भी थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है। नॉर्थ में तो लगभग हिमाचल, उत्तराखंड सारा कुछ ट्रैवल किया हुआ बाइक के थ्रू। एक स्टेज थी कि मान चुका था कि अब दोबारा से उस शिद्दत से, उस पैशन के साथ बाइकिंग अब नहीं होगी या नहीं करूंगा। बट जब जर्नी स्टार्ट हुई, फर्स्ट जर्नी में ही कार के साथ पंच केदार किया। लगा कि कार का ट्रैवल अपनी जगह है, बाइकिंग का ट्रैवल अपनी जगह। बाइकिंग के सेटअप के लिए मेरे पास कुछ सामान था, बाकी मैंने अमेज़न से मंगा लिया। क्या क्या जल्दी से सेटअप दिखाते हैं, तो छोटी सी वीडियो को शुरुआत करते हैं और अंत तक ले जाते हैं। दोस्तों, बाइक राइड के लिए बाइक के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक हेलमेट, एक प्रॉपर हेलमेट बोल सकते हैं। तो ये हेलमेट लिया है मैंने, एक स्टड्स कंपनी का एक हेलमेट, ड्रिफ्टर का लेपर्ड सीरीज है, उसमें भी रेड कलर मैंने चूज किया है। इसमें ISI हमारी इंडियन हो गई, डॉट सर्टिफाई, यानी कि एक यूएसए ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू सर्टिफाई है। फुल फेस हेलमेट लिया है क्योंकि फुल फेस हेलमेट की ही जरूरत पड़ती है मोटर ब्लॉगिंग में, क्योंकि जो हमने गोप्रो लगाना है, एक्शन कैम जो लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पर माउंट होगा। गोप्रो को लगाने के लिए भी तामझाम अलग अलग है, ये तामझाम के थोड़ी शॉपिंग भी करनी पड़ी। कुछ चीजें मेरे पास थी, कुछ चीजें मैंने अमेजोन से मंगा ली। ये मैंने ऑफलाइन मंगाया था, 2200 रुपए का पड़ा था। बाकी चीज मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या मंगाया है। ये है ये चिन माउंट के नाम से आता है, यह मैं अमेजोन से मंगाया। मैंने ब्लू कलर का बेसिकली आता है, रेड कलर का था हेलमेट, तो रेड कलर की ऑप्शन थी, तो ये मंगा लिया है मैंने। तो इसको लगाने के लिए सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि ये किया है। और तो दोस्तों, चिन माउंट हो गया इसमें फिट। कितना रेला है ये नहीं पता मुझे, क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा अच्छी है, बट स्ट्रैप जो है इसके ठीक ठाक ही है। लूज होने की चांसेस हैं, तो मैं इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के नाम से भी कुछ ना कुछ करके रखूंगा, कोशिश तो करूंगा, सोच तो रहा हूँ दिमाग में। दोस्तों, एक्शन प्रो के चिन माउंट के साथ साथ एक ये जे शेप भी आता है। जे शेप माउंट इसी में ही अटैच हो जाता है, इस तरीके से अटैच हो जाता है, और आप यहाँ पर ये गोप्रो इसमें लगा सकते हैं। एक चीज और ली थी, एक्सटेंशन है, इससे फिट हो जाएगा। तो गोप्रो अगर मैं यहाँ फिट हो जाएगा तो वो स्क्रीन देखी जा सकती है। वंस अगेन फिर से वही एक बात निकल कर आती है कि कितना रिलायबल है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इस पर भरोसा नहीं आ रहा। मगर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे, तो उसको देखते हुए मैंने ये सामान मंगा लिया था। फिलहाल हम इससे निकालते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगर जब हम गोप्रो इसमें लगाते हैं, तो गोप्रो के साथ साथ गोप्रो की, हम सबको पता है कि गोप्रो की जो साउंड क्वालिटी है वो ना के बराबर। गोप्रो की साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी ना होने के कारण इसके लिए एक्सटर्नल माइक लगाया जाता है इसके साथ। और एक्सटर्नल माइक के लिए एक एक्सटर्नल केस चाहिए होता है। एक्सटर्नल केस भी इसमें अटैच तब होता है जब हम ये अडेप्टर लगाएंगे। 4-5 हज़ार की इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, मस्त होती है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगा पाओगे। मैंने पंच केदार सीरीज के टाइम पर ही मैंने ये अडेप्टर भी ले लिया था, ये केस भी लिया था, ये भी लिया हुआ था, यानी इन तीन के साथ साथ मैंने रोड का माइक इसके साथ मैंने सेटअप बना रखा था। कंडीशन अब क्या है कि जब मोटर ब्लॉगिंग के लिए जब हम हेलमेट यूज करेंगे तो हमें एडेप्टर भी चाहिए होगा, हमें केस भी चाहिए होगा, हमें गोप्रो भी चाहिए होगा। बट ये माइक जो है, माइक ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या सीन है, उसके लिए सीन कुछ ऐसा है कि उसके लिए एक एक्सटर्नल माइक अलग से लिया गया, ऑमनो करके कंपनी है, ये भी मंगाया। सीन कुछ ऐसा है कि ये हेलमेट के अंदर ही इसका सेटअप हो जाता है, हो जाएगा एडेप्टर के साथ। एडेप्टर होगा केस की हेल्प से गोप्रो के साथ। इतना तामझाम करना पड़ता है। जब हम ये केस यूज करते हैं तो ये वाटरप्रूफ नहीं रह पाता। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये इसके लिए आपको ये बैटरी के बाहर का एक कवर निकाल कर रखना पड़ता है, अदरवाइज ये इस केस में फिट नहीं होता है। तो ये लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो जी केस के अंदर आ गया। अब ये लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। केस से ये रहता है कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अगर गोप्रो लगा देंगे तो माइक का हम सेटअप नहीं बना सकते, यानी कि साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। साउंड क्वालिटी के लिए आपको ये केस लगाना ही पड़ेगा, और इससे ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। बट क्या वी हैड नो ऑप्शन। तो इस केस को लगाने के बाद ये आ जाता है जी, एडेप्टर लग जाता है और यहीं पर ये अटैच
हो जाता है। यहीं पर इसका जैक बना हुआ है, ये ऑलरेडी इसके अंदर जा चुका। तो ये सेटअप मेरे पास पहले से अवेलेबल था और इसके साथ एक्सटर्नल माइक मैं यूज कर रहा था ये रोड का, तो इसी के साथ सेटअप हो जाता था, स्टिक आती थी इसकी और इसे यूज करता था। बट ये हेलमेट के साथ यूज नहीं हो सकता, तो ये हम इसे रख देते हैं साइड में। अब ये एक मायोनो का नया माइक आया है, तो वो इसके साथ अटैच होगा, यानी कि ये इस पे फिक्स होगा और इसके साथ ये माइक अटैच होगा और हमारा सेटअप हो जाएगा यार। तो हेलमेट भी आपको मोटर ब्लॉगिंग के लिए इस तरीके से चूज करना पड़ता है कि इसके अंदर का जो फॉर्म है निकल सके का मतलब कुछ इस तरीके से। ये बॉक्स है यहाँ पर, ये निकल जा रहा है एक तरफ से निकल गया है यहाँ से, तो ये साइड से भी निकल सकता है और ये अंदर सेटल हो जाता है। अंदर कैसे का मतलब अंदर फिक्स करते हैं कि ये लीड ये बाहर छोड़ी जाती है और ये सेटल किया रहता है। इसे सेट करके मैं तब दिखाता हूँ आपको इसमें क्या काम है। तो फिलहाल अभी हम टेम्परेरी करते हैं, परमानेंट पक्का वाला बाद में करेंगे। ये माइक लगा हुआ है यहाँ पर, तो फिलहाल अभी टेम्परेरी ये क्लिप के थ्रू मैंने इसे अटैच कर दिया है। देखते हैं फिर कैसे इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आती है। तो इसको फिक्स करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये है मोटर ब्लॉगिंग के लिए सेटअप तैयार हो चुका है। इसके साथ लगा के दिखा कुछ इस तरीके से बनाया है। ये डिस्टेंस इसके बीच मिल जाता है तो शायद ये थोड़ा सा अच्छा सा वर्क करेगा, क्योंकि ये स्क्रीन दिखेगी पीछे से इसमें ऑन हो रही है ऑफ हो रही है। जे माउंट में थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं मिल पाता, बट ये है कि फिर वो रिलायबिलिटी की बात होती है। इतना डिस्टेंस है, इतना वेट है, कितना ये कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। जल्दी एक ट्रैवल प्लान है, उसी को देखते हुए सारा का सारा सेटअप तैयार हो रहा है, चाहे वो कार से हो चाहे बाइक से हो, बट आपके पास ऑप्शन रहनी चाहिए। तो वही सोच कर मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। ट्रैवल प्लान को देखते हुए मैंने एक टैंक बैग भी मंगाया हुआ, अमेजोन से ही मंगाया था। तो 18 लीटर टैंक बैग था ये जो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मैग्नेटिक टैंक बैग है, आगे टैंक पे लग जाता है, आपका टैंक मैग्नेटिक रहता है। तो मगर इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये छोटा लगा। गार्डन गियर के नाम से था, इसको मैंने चेंज करवा के एक नया टैंक बैग मंगा रखा है। 28 लीटर है, 18 लीटर के करीबन का है। तो फिलहाल अभी क्या जे माउंट लगता है, क्या एक्सटेंशन लगता है, किस तरीके से होगा वो तो ट्रैवल पे पता चलेगा। बट इसके साथ एक काम करते हैं, इसके साथ एक छोटी सी राइड लेते हैं। राइड लेने के बाद इसकी साउंड क्वालिटी पता लग जाएगी और कितना रिलायबल है ये माउंट, चेन माउंट कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये भी पता लग जाएगा। सेटअप तैयार हो चुका था, इसकी टेप भी लगाएंगे, उतार ही देते हैं। चलो जी, तो ये हो गया रेडी रोड पे जाने के लिए धूम मचाने के लिए। तो सीधा मिलते हैं आपको रोड पर पूरे सेटअप के साथ। तो जी फाइनली रोड पर आ गए। इससे पहले का जो पोर्शन आपने वीडियो को देखा वो लगभग 4 दिन पहले का था। एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव होनी थी और फिर प्रोग्राम था एक लंबे से ट्रैवल का, वो हो नहीं पाया। इस बीच ये स्टील बर्ड के ग्लव्स भी आ गए थे उसके साथ साथ, और ठीक ठाक चीज़ क्वालिटी है। और गार्डन गियर का ये 28 लीटर का टैंक बैग भी है। हेलमेट तैयार, बाइक तैयार और हम भी तैयार। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हो चुकी है एक छोटी सी टेस्ट राइड की शुरुआत। कैसा वीडियो कैप्चर हो रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, ये सारा तो बाद में फुटेज देख कर ही पता चलेगा। बीच राइड में तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि अभी इसमें मैंने जे माउंट ही लगाया है, जो एक्सटेंशन था वो एक्सटेंशन नहीं लगाया। और मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यार एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे इस वक्त इसकी स्क्रीन नहीं दिख रही। GoPro 9 है तो इसकी स्क्रीन बैक साइड में होती है, ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह से कैप्चर आ रहा है, किस तरह का व्यू आ रहा है, इससे ये कम से कम ये तो पता चल जाता। 4K मैं शूट कर रहा हूँ GoPro के थ्रू, और कैसा रिजल्ट निकल कर आता है वो तो फुटेज देख कर ही पता चलेगा। दोस्तों डेट है आज 17 जुलाई 2023। तो क्योंकि ये महीना सावन का महीना है, यानी भोलेनाथ का महीना, भोलेनाथ को समर्पित है रहता है ये महीना, तो एक यात्रा करने का प्लान था। यात्रा थी इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट यात्रा मानने जाने वाली भोलेनाथ के दरबार के लिए, श्रीखंड महादेव। 5 कैलाशों में से एक कैलाश श्रीखंड महादेव की यात्रा का सोचा हुआ था। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था मैंने जून में ही। ये यात्रा पूरे साल भर में ऑफिशियली अगर बोला जाए
तो कुछ ही दिन के लिए खुलती है, कुछ ही दिन, हफ्तों भी नहीं। इस बार की यात्रा थी 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उसकी यात्रा थी। तो मैंने 1 महीने पहले इसकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था ऑफिशियली। करने के लिए उसके बाद भी, उससे पहले भी करते हैं, लेकिन सरकारी इंतज़ाम रहते हैं और क्योंकि टफेस्ट मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है इस यात्रा में, इसलिए सजेशन यही दिया जाता है कि इसे ऑफिशियली करो तो ज़्यादा बेहतर। 7 तारीख से 20 तारीख कभी भी कर सकता था। तो मेरा हमेशा आज तक का एक्सपीरियंस एक्सपोजर रहा है कि अमरनाथ यात्रा है, कहीं की भी यात्रा हो, कि जब यात्रा शुरुआत होती है तो कुछ दिन उसे सेटल होने में लगते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि कुछ दिन का सेटलमेंट देखेंगे और वीकेंड देखूंगा। तो 7-8 को पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि 7-8 के बाद सेकंड सैटरडे भी था उस बीच में। तो मैंने सोचा 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन लगते हैं उस यात्रा में, उस टाइम पर उस टाइम जोन में की जाए। लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या है, जो मैंने बोला कि यात्रा के स्टार्ट में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वही मेरी इंस्टिंक्ट को मैंने फॉलो किया। और जो मेरा एक्सपीरियंस एक्सपोजर था आज तक की यात्राओं का, उस वजह से मैंने 14 तारीख का बेस कैंप है जाऊँ विलेज, हिमाचल के कुल्लू में पड़ता है। बेस कैंप में रिपोर्ट करने का दिन मैंने 14 जुलाई रखा था और सोचा था 12-13 तारीख को मैं घर से निकलूँगा। और बाइक से यात्रा का सोचा था इस बार कि बाइक से बेस कैंप तक जाऊंगा, वहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू होनी थी। लेकिन 7 तारीख को ही यात्रा शुरू हुई और खबर मिली कि पहले दिन ही एक यात्री की मौत हो गई है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। 7 से 8 तारीख, 8 तारीख को 3 मौतें हो गई और 9 तारीख को, ये जग जाहिर है कि 9 तारीख को पूरे हिमाचल में भयंकर बाढ़ थी। और ख़ासतौर पर कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहाँ पर तो तबाही थी। और ये 9 तारीख से शुरू होकर 9, 10, 11 रहा, 3 दिन। और 9, 10, 11 की भयंकर तबाही के बाद, काफ़ी देर रोकने के बाद, 72 घंटे 48 घंटे 72 घंटे यात्रा को रोकने के बाद फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो यात्रा थी 7 से लेकर 20 जुलाई तक की, वो स्थगित कर दी गई, यानी पूरी तरह से रोक लगा दी गई इस बार। यानी कि 2023 में अब ये यात्रा नहीं चलेगी। वैसे भी ये 14 से 14 दिन की यात्रा थी जो ऑफिशियली होनी थी, उससे पहले और बाद में लोग जाते हैं। बेस कैंप की रिपोर्टिंग 14 की थी, तो 11 को ही ये स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो टैंक बैग से लेकर चीज़ें जो तैयारियाँ चल रही थी, मैं सोचा था कि छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इंट्रो का अपने सेटअप को लेकर, और उसके बाद फिर सीधा निकल जाऊंगा श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी प्लानिंग अलग होती है, भोलेनाथ की प्लानिंग का अलग हिसाब किताब होता है। अर्जी तो हमने डाली थी, कोशिश भी पूरी की थी माथा भी टेका था। तो इस बार की भोलेनाथ की प्लानिंग के हिसाब से तो यही समझ में आया कि 2023 में श्रीखंड महादेव की ऑफिशियल यात्रा मैं नहीं कर पाऊँगा। अनऑफिशियल अभी हो सकती है, लेकिन वो अब आने वाला समय बताएगा कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड महादेव, क्योंकि यार अभी हिमाचल को वो केवल 2-3 दिन जो उसके भारी थे, उसके अलावा भी अभी उसे उभरने में टाइम लगेगा। तो अभी हाल फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि अभी यार ऑफिशियल को स्टार्ट वहाँ हो पाएगा। हम बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि भोलेनाथ से प्रे कर सकते हैं, जिनको भी जान और माल का नुकसान हुआ है, भोलेनाथ उससे उभरने की उनको शक्ति दे। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। तो यार हिमाचल ही नहीं, दिल्ली में भी हाल बुरे ही हैं फिलहाल। अभी देखो ये दोनों तरफ ये जो टेंट लगे पड़े हैं यहाँ पर, ये सारे यमुना किनारे बसे लोग हैं जो रोड पर इस पर आ चुके हैं। इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं दिल्ली के अंदर भी। हालांकि जान का उतना नुकसान नहीं रहा है, बट यार नुकसान तो नुकसान ही है। घर से बेघर हो चुके हैं लोग फिलहाल, और हर साल ही लगभग इनकी स्थिति ऐसी ही रहती है। बट इस बार तो शायद ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि इस बार कई रिकॉर्ड टूटे हैं। 1978 के बाद दिल्ली में ये माहौल दोबारा से ऐसा बना हुआ है। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पोर्शन स्टार्ट कर रख दूंगा, वो सेटअप दिखाते हुए। छोटी सी राइड होगी, एक जना ने
एक पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे ज्वाइन करना था, इसलिए सारा तामझाम ये निकाल कर लेकर आया था मैं कि यार टैंक बैग भी के साथ ये सारा सामान कर लेंगे, कुछ चाय कॉफ़ी कुछ चल जाएगी। तो वो आज तो नहीं हो सका। वैसे सेटअप तो सारा सामान तो मेरे पास है, लेकिन चाय कॉफ़ी का मन नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नारियल पानी दिख रहा है यहाँ पर साइड में, नारियल पानी से काम चला लेते हैं। तो नारियल पानी लेते हैं और वीडियो को एंड कर दे, क्योंकि हमने टेस्ट तो यही करना था यार, फाइनल टेस्ट तो यही करना था कि भाई वीडियो कैसी आ रही है या वॉइस कैसे चल रहा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। आई एम एंजॉइंग अ लॉट। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, हर हर महादेव।